मैं भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष उदयपुर प्रेमचंद धामा सबसे पहले आपके सभी चैनलों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारा किसान यहां एकत्रित हुआ है। किसानों की अतिवृष्टि से फसल को बहुत नुकसान हुआ है और नाम मात्र रहा है किसान। दूसरी बात है कि किसान वहां से उठ के इसी मांगों के लिए आया है। भारी अतिवृष्टि से मुख्यमंत्री आपात कोष से इनको मुआवजा दिया जाए। दूसरी बात है हमारे गांवों में बीज और खाद की कालाबाजारी होती है, उसके लिए हम किसान यहाँ आए हैं और कालाबाजारी बंद होवे और किसान को सस्ता खाद सहकारी समितियों पर मिले। दूसरी बात, सहकारी समितियाँ नाम मात्र की बनी हुई है। सरकार ने बहुत घोषणा कर दी कि सहकारी समिति में ये होगा, लेकिन वहाँ नाम मात्र की है। दूसरी बात, बल्लभनगर बिंडर कांडोर से किसानों को रोजड़े और सूरों से बहुत परेशानी है, उसकी सुरक्षा की जावे और किसानों को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जावे। जितनी भी योजना चल रही है वो नाम मात्र की योजना चल रही है, किसानों को भरपूर नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात, कृषि संबंधित जितनी भी योजना है मिलने वालों को मिल जाती है, हमारे किसानों को वहां तक नहीं पहुंचती है, जो मिलने वाले उनको मिल जाती है। और सहकारी समितियां तो नाम मात्र की लोन जो मिलने वाले उन्हीं के करता है और दूसरे किसानों को लोन आगे बढ़ता है तो अंगूठा दिलवा के किसानों भोले वालों को उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। ये हमारी आज प्रमुख मांग है। इसी मांग के लिए किसान यहाँ एकत्रित हुए हैं और कलेक्टर साहब से हमारी मांग है कि हमारा जो ज्ञापन है मुख्यमंत्री महोदय, कृषि मंत्री महोदय और भारत के प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचे। आपसे यही निवेदन है। जय भारत, जय बलराम। महिला प्रमुख, मैं मातृ शक्तियों की कुछ समस्याओं को लेकर आपसे बात करती हूँ। आज नारी शक्ति इतनी परेशान है, उनको रोड पे निकल के यहाँ आना पड़ा है। अभी 4-4 दिन से खेतों में उनके इतना पानी भरा हुआ है और प्रशासन को हम जो बोल के कह रहे हैं कि आओ आप यहाँ आके अपनी आपकी जो भी टीम है उसके साथ गिरदावरी करो, उन महिलाओं की समस्याओं को देखो, पर न तो प्रशासन सुन रहा है न वहाँ बाहर आ रहा है। इसलिए आज हमको मजबूरन होकर बाहर आना पड़ा है। और महिलाओं की इतनी समस्याएं, आज 2 साल से केंद्र सरकार की योजना है कि घर घर नल होना चाहिए। आज हम विभिन्न गांव है उदयपुर के आसपास, आप आके देखो, कलेक्टर हमने कितनी बार पंचायतों में ज्ञापन दे दिया, वहाँ न तो नल में पानी है, टंकी बनी है और न लाइनें आई है। तो ये हमारी मुख्य समस्या को सुनते हुए सरकार हमारे हर घर नल की समस्या को समाधान करे और मातृ शक्तियों को ज्यादा से ज्यादा जो भी फायदा मिलता है पहले मातृ शक्तियों को प्राथमिकता दी जाए। अभी लैंप्स में खाद आता है, जिनके घर पे पहचान है उनके घर पे कट्टे पहुंच जाएंगे और मातृ शक्ति लाइन में लगी रह जाएगी 10 दिन तक। फिर हम जैसे लोग जाते हैं और उनको खाद दिलाते हैं। तो ऐसी समस्या को सरकार पहले मातृ शक्तियों को प्राथमिकता देते हुए मातृ शक्तियों की बात को सुने और माता बहनों को हमने 50% आरक्षण दे रखा गवर्नमेंट ने, तो 50% उनका समस्याओं का समाधान भी करे गवर्नमेंट। ये हमारी मुख्य मांग है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। बिजली को लेकर, अरे हमारे पानी के लिए तो बोलो बिजली हमारे को 8 घंटे नहीं मिलती है। उसके बाद में अभी गवर्नमेंट ने वो मीटर लगाने के लिए बोला था। हम नहीं मांगते 100 मीटर लगे, हमारे को हत्या हो जाएगी। डिजिटल मीटर हमारे को नहीं चाहिए, हमारे जो पुराने मीटर चल रहे हैं वही बहुत बराबर है। अभी किसान को सस्ती बिजली सस्ता खाद चाहिए। अगर किसान को नहीं मिलेगा तो वो खेती कहाँ से करेगा? यही बात है। किसान अभी जैसे मात्र से दूध निकालते हैं, गाय का दूध 35 रुपए लीटर मिल रहा है, तो फिर ले रहे डेयरी वाले, तो वो कैसे करेगी उनका? और एक गाय नहीं पालती है तो जैविक खेती कैसे करेगी? इसलिए गाय का फेड के हिसाब से जितना दूध की रेट मिलनी चाहिए उतनी गवर्नमेंट उनको दूध की रेट दिलाए, तो ही हर घर गाय पलेगी और हमारी जैविक खेती होगी। बड़ी फैक्ट्रियां तो मिलावट करके। भारतीय किसान संघ जिला महिला प्रमुख पार्वती मिनारिया। मेन समस्या अभी बारिश के समय में तो अभी मेन समस्या ये है कि हमारे कलड़वास, बोयो की बचौली, कानपुर, लकड़वास, खरबड़िया आदि इन गाँवों में पानी फुल भरा है खेतों में। पशुओं के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा चारा। इंसानों की तो दूर की बात है, लेकिन पशुओं के लिए खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। प्रशासन से हाथ जोड़ से निवेदन है कि उन पशुओं के लिए जो भी है खाने का चारा वारा भेजे और जो उदय सागर है उसके गेट बड़े करवाए जाए, क्योंकि ये हर वर्ष की परेशानी है और ये मेन सिटी वालों को कोई पता नहीं चलता है, लेकिन उन गाँव में रहने वाले लोगों की समस्या है। तो ये गेट बड़े कराए जाए, जिससे क्या कि पानी जैसे इधर से आता है थोड़ा उधर से निकलता जाएगा। उधर से निकलने वाला पानी कम है और इधर से आने वाला पानी बहुत ज़्यादा है, तो हर वर्ष की परेशानी है। और आज उन किसानों के घरों में चारा खाना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है प्रशासन से कि उनके चारे की व्यवस्था की जाए और लोगों के भी खाने पीने की व्यवस्था की जाए।
मेरा नाम प्रकाश चंद्र लोहार, मावली तहसील प्रमुख। हमारी मेन समस्या है कि हमने पिछले साल भी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था कि हम चारों ओर बारिश अच्छी हो रही है और ऊपर से पानी की आवक भी है। हमने उनको पिछले साल भी बताया गया कि हमारे 1 किलोमीटर एरिया में नहर जोड़नी है ताकि हमारा तालाब भर सके। आसपास के 20 से 25 गांव उससे पानी की समस्या से अवगत नहीं करवाया गया और कलेक्टर साहब को हमने बार बार सूचना दी। उन्होंने पिछले साल भी बोला कि इस साल आप नहर बनवा के आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इस साल बहुत पानी है और पानी आगे जा रहा है और हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो हमारा कलेक्टर साहब से निवेदन है कि हमारा ग्राम पंचायत खरदाना का तालाब भरवाने की कृपा करवा। भाई साहब थोड़ा सा मैं सायरा से शंकरलाल गुजर, कृषि विपणन सायरा प्रमुख। सर, हमारे समस्या है रोजड़ों की समस्या है, रोजड़े और छुअर, और हमारे इतनी समस्या है कि हमारा नेशनल पार्क घोषित किया हुआ है। रणकपुर अपना कुमलगढ़ वन्य अभ्यारण्य क्षेत्र को हमारा नेशनल पार्क घोषित किया हुआ है। हम इतने लोग खासकर हम इतने दुखी है रोजड़ों से कि हमारे रात और दिन फसलों को नष्ट करते हैं। अभी खेतों के अंदर पानी भरा हुआ है, हम दुखी है, सरकार नहीं सुनती है। हमारे फॉरेस्ट वालों को भी पाबंद किया जाए कि हमारे रोजड़ों को उनकी व्यवस्था की जाए, उनका कांजी हाउस बनाया जाए, उनको रोका जाए, रोजड़ों को, सुअर को, इनको रोक नीलगाय सभी को रोका जाए। हम इतने परेशान हैं। अध्यक्ष महोदय के भारतीय किसान संघ से मैं भिंडर जिले भिंडर तहसील का मंत्री हूँ, गोलाल कालावत। मुख्य मेरा निवेदन है कि भिंडर तहसील में जो पैमाइश हुई है वो पैमाइश में जो है पूरे अभी जो पैमाइश है उसमें बहुत गड़बड़ियाँ, क्योंकि ये भिंडर के गांव अनेक गांव नेशनल हाईवे 48 के ऊपर अवस्थित है। जो कई काश्तकारों के खेत जो पीछे बैठे उनको जो आगे लिख दिए और जो आगे हैं उनको पीछे, ऐसी कई गड़बड़े। और जिनकी जमीन है उनके वार्षिक जमीन वाले तो दूसरे पेड़ लगा दिए और जिनकी जमीन है उनको नहीं दिया गया। अतः मेरा निवेदन है राज्य सरकार से कि भिंडर तहसील की मतलब जो पैमाइश पुनर्गिरवाई जाए, ये मेरी डिमांड।